हेलो दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम। आप सबका आपके अपने ही चैनल एमन एकेडमी पर स्वागत है, खैर मकदम है, वेलकम है। आज हम आप सबके लिए बहुत ही अहम सवाल लेकर के आए हैं जो कल आपके एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही मुआविन साबित होने वाली है। तो आज के पहले प्रश्न पर चलते हम लोग। बागो बहार बागो बहार में अंधे फ़कीर का ताल्लुक़ किस मुल्क से था? बागो बहार में अंधे फ़कीर का ताल्लुक़ किस मुल्क से था? बताएंगे हम लोग। बताइएगा, बागो बहार में अंधे फ़कीर का ताल्लुक़ किस मुल्क से था? किस मुल्क से था? आप लोग भी बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। आपके लिए सारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूँ। एक एक प्रश्न जो है, जो आपके पिछले कई सालों में पूछा गया है, वो सारे अहम सवालात लेकर के मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। बागो बहार में अंधे फ़कीर का ताल्लुक़ किस मुल्क से था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अजम से था। कहाँ से था? अजम से था। कुछ सवाल नंबर 2 पे देखें। मंटू का पूरा नाम क्या था? करामत हुसैन, सआदत हुसैन, शुजात हुसैन, शफात हुसैन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको बी हो जाएगा, सआदत हुसैन। सही जवाब क्या हो जाएगा? बी, सआदत हुसैन। चलिए, टूबा टेक सिंह किसका अफसाना है? मंटू का, प्रेमचंद का, कृष्णचंद्र का, उसके बाद जो है बेदी का। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? मंटू का है, अलिफ। सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 4 पर, अफसाना परामिस में मिनिस्टर बन जाने वाले आमू के बेटे का नाम क्या था? मिनिस्टर बन जाने वाले आमू के बेटे का नाम, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? 4 का आपको जीम हो जाएगा, हमीद। क्या हो जाएगा? हमीद। राइट आंसर हमीद हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। जिलानी बानो के अफसाने का उन्वान क्या है? प्रॉमिस, भूले बिसरे गीत, टूबा टेक सिंह, इब्राहिम सुक्का। तो 5 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा आपको? प्रॉमिस। राइट आंसर ए हो, अलिफ सही हो जाएगा। जिलानी बानो के अफसाने का उन्वान क्या है? प्रॉमिस। चलिए, इब्राहिम सुक्का जो है किस अफसानवी मजमूआ में शामिल है? नंगी दोपहर का सिपाही, मुअब्बर, शिकस्ता बुतों के दरमियान, रोशनी के मुनार। सही राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइएगा आप लोग। 6 का राइट आंसर जीम हो जाएगा, शिकस्ता बुतों के दरमियान। चलिए, आगे क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। फंक्शन की सबसे मुख्तसर सिनफें क्या है? दास्तां, नावल, ड्रामा, अफसाना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपको? अफसाना। फंक्शन की सबसे मुख्तसर। चलिए, सवाल नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग। सवाल नंबर 2, मुंदरजा जेल में से किसी 8 सवाल के जवाब देना है। 8 सवाल का। निसाब में शामिल गुबार खातिर के खतूत किस जेल में लिखे गए? पहले तो बताइए, गुबार खातिर ये क्या है? गुबार खातिर ये क्या है? गुबार खातिर क्या है? ये खतूत का मजमूआ है। किसका है? खतूत का मजमूआ है। किसके खतूत का मजमूआ है? किसके खतूत का मजमूआ है? ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के। किसके? मौलाना मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत का मजमूआ है। याद रखिएगा, एग्ज़ाम में आएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत का। और ये कहाँ पे लिखा गया था? तो वही पूछ रहा, किस जेल में लिखे गए थे? तो किला अहमदनगर के जेल में। किन सर? राइट आंसर जवाब सही है। तो खतूत का मजमूआ है। पूछ लेगा, गुबार खातिर ये किसका ये किसका ये किसका नामुकम्मल खुद नविश्त है? नामुकम्मल खुद नविश्त है। तो ये इसमें क्या जवाब आ जाएगा? नामुकम्मल खुद नविश्त है। तो बेगम अनीस खुदवाई का क्या जवाब आ जाएगा? बेगम अनीस खुदवाई। ये इसके नामुकम्मल सवाने हयात का नाम है, सवाने हयात का। ठीक है ना?
चलिए आगे, कागजी पैरहन किसका शेरी मजमुआ है? कागजी पैरहन किसका शेरी मजमुआ है? तो गालिब का, यगाना का, खलील रहमान आज़मी का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा खलील रहमान आज़मी। कागजी पैरहन खलील रहमान आज़मी का शेरी मजमुआ है। अता काकवी के क़त्ए तारीख का उन्वान क्या है? अता काकवी के क़त्ए तारीख का उन्वान क्या है? पिछले साल के क्वेश्चन में पूछा गया। गमे अरशद, गमे इरशाद, गमे राशिद, गमे मुर्शिद। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? गमे अरशद, सर गमे अरशद। चलिए, दास्तां फसाने अजाब कहाँ लिखी गई? दास्तां फसाए अजाब कहाँ लिखी गई? लखनऊ, फोर्ट विलियम कॉलेज, कानपुर, रामनगर। तो क्या राइट आंसर इसका दास्तां फसाने अजाब का क्या राइट आंसर हो जाएगा? बताइएगा आप लोग। दास्तां फसाने अजाब कहाँ लिखी गई? सही जवाब इसका क्या हो जाएगा आपको? सही जवाब हो जाएगा आपको दास्तान फसाने अजायब का कहाँ लिखी गई? सही जवाब दीजिएगा आप लोग। तो दाल हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? रामनगर में। नहीं, दाल नहीं होगा इसका राइट आंसर। देखिएगा थोड़ा, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। इसका राइट आंसर आपको जिम हो जाएगा, कानपुर में। दास्ताना फसाने अजाब कहाँ लिखी गई? कानपुर में। चलिए, फसाने अजाब कब लिखी गई? फसाने अजाब कब लिखी गई? 1821, 1822, 1823, 1824 में। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1824 में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। फसाने अजाब में किस मुल्क के बादशाह का हाल जार बयान किया गया? तो हम क्या लिखेंगे? यमन मुल्क के बादशाह का। चलिए, अफसाना क्वारंटीन में किसके किरदार को उजागर किया गया? भोला, लाजवंती, होली, भागो। तो किसके किरदार को उजागर किया गया अफसाना क्वारंटीन में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपको? सही जवाब हो जाएगा आपको दाल। कोक जली के किसके? कोक जली के। अफसाना क्वारंटीन किसने लिखा? बेदी ने, मंटू ने, सफ़ी जावेद ने, जिलानी बानो ने। इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा? अफसाना क्वारंटीन किसने लिखा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइएगा आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा अफसाना क्वारंटीन तो किसने लिखा? मंटू ने लिखा। किसने लिखा? राइट आंसर बा हो जाएगा। चलिए, सवाल नंबर 3 पे चलते हैं। मंदरजा झेल में किसी 5 सवाल के जवाब दीजिए। सौदा की वफ़ात कहाँ हुई? दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ। जवाब राइट आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ में हुई। सौदा की वफ़ात कहाँ हुई? लखनऊ में। सौदा की वफ़ात लखनऊ में। चलिए, जिस सिन्फ में मदह या जम हो उसे क्या कहते हैं? या बज़्म दिया है यहाँ पे, क्या हो जाएगा? ये गलत है। मदह या जम का मतलब बुराई। मदह तारीफ हो या बुराई हो, उसको क्या कहते हैं? तो कसीदा कहते हैं। कसीदा क्या कहते हैं? कसीदा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कसीदा हो जाएगा। ठीक है। मरसिया तो जानते होंगे, किसी के मरने पर जो नज़म पढ़ी जाती है उसको क्या कहते हैं? मरसिया कहते हैं। उसको मरसिया कहते हैं। मरसिया कहते हैं। समझ गए ना? मरसिया। कसीदा ये किसी के बादशाह मरसिया जो है कि कब पढ़ी जाती है? कसीदा कब पढ़ी जाती है? कसीदा ये बादशाह की शान में और या वज़रा की शान में, वज़रा की शान में पढ़ी जाती है। बड़े लोगों के शान में क्या है? उसी तरह मसनवी जिसके अंदर 2 अशार हो, 2 शेर वाले कहानी को क्या कहते हैं? मसनवी की। गज़ल तो जानती हैं, गज़ल जिसमें औरतों से बात की जाए उसको क्या कहते हैं? गज़ल कहते हैं। तो गज़ल समझ गए, औरतों से जिसमें बात की जाए। मसनवी जो 2-2 मिसरे वाला शेर हो और उसमें किसी कहानी वाक़या को बयान किया गया, वो मसनवी है। मरसिया जो किसी की मौत पर पढ़ी जाए, जैसे इमाम हुसैन पे बहुत ही फेमस मरसिया पढ़ी गई। कसीदा जिसमें बादशाह वज़रा की तारीफ़ हो, वो कसीदा कहलाता है। समझ गए ना? चलिए आगे देखते हैं। तज़हीक रोज़गार किसकी तख्लीक है? तज़हीक रोज़गार सौदा की, जोश की, मजाज की, ज़ौक़ की। तो तज़हीक रोज़गार किसकी तख्लीक है? तो ये हो जाएगा आपको
तज़हीक रोज़गार किसकी तख्लीक है? बताइएगा, सही जवाब बताइएगा इसका। तज़हीक रोज़गार किसकी तख्लीक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सौदा की। तज़हीक रोज़गार किसकी तख्लीक है? मिर्ज़ा रफ़ी सौदा की। मिर्ज़ा सौदा का पूरा नाम क्या है, यहाँ पूछा है। सौदा का पूरा नाम क्या था? सौदा का मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, सौदा का पूरा मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। चलिए, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा नामी गीत किसका लिखा हुआ है? तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा नामी गीत किसका लिखा हुआ है? सवाल नंबर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साहिर लुधियानवी का। साहिर लुधियानवी का सही जवाब क्या हो जाएगा? साहिर लुधियानवी। चलिए, साहिर लुधियानवी का पूरा नाम क्या? फजल मोहम्मद फ़तह मोहम्मद अब्दुल हाई अब्दुल समद। सही जवाब क्या हो जाएगा? जीम हो जाएगा, अब्दुल हाई। अब्दुल हाई सही जवाब हो जाएगा। चलिए, सवाल नंबर 4 का हम लोग आंसर देखेंगे। खतरा, खतरा दर्ज दिल में किसी 5 की जमा बताएं। खतरा की जमा खतरात, खतरात। उसी तरह खुसूसियत की जमा खुसूसियात, खुसूसियात। उसी तरह दफ्तर की जमा दफातिर, दफ्तर की जमा दफातिर। उसी तरह दर्ज की जमा इंदराज, इंदराज, इंदराज। ठीक है। उसी तरह हद की जमा हुदूद, हुदूद की हद की जमा हुदूद। उसी तरह अदीब की जमा उदबा, अदीब की जमा उदबा। जज्बा की जमा जज्बे, जज्बे। सही जवाब हो गया इसका। चलिए, सवाल में अल्फाज में किसी 5 की जिन्स बताइए। किसी 5 की जिन्स बताना है। आका, आका मुज़क्कर है, क्या ये? मुज़क्कर है। मेरे शान आका का बहुत निराला है। इंसानियत, इंसानियत ख़त्म हो गई है, ये मुअन्नस है, क्या है? मुअन्नस है। उसी तरह इत्तेफाक, इत्तेफाक क्या है ये? इत्तेफाक, इत्तेफाक, अजीब इत्तेफाक है कि मेरी जान बच गई। इत्तेफाक, इत्तेफाक से ही तुम आते। तो ये इत्तेफाक क्या है? मुअन्नस है। इत्तेफाक क्या है? मुअन्नस है। उसी तरह ताज़ीम, ताज़ीम मुअन्नस है, हम सबको ताज़ीम करनी चाहिए। उसी तरह इक़रार, इक़रार क्या है? इक़रार, मैंने अपने ज़बान से इक़रार की, मुअन्नस है। उसी तरह आपको ज़लील, मुझे ज़लील और रुसवा किया गया, ज़लील की गई, ज़लील किया गया। तो ये क्या है? मुज़क्कर है। ज़लील क्या है? मुज़क्कर है। उसी तरह खूबी, खूबी मुअन्नस है। खूबी क्या है? मुअन्नस है। चलिए, अल्फाज जेल में से किसी 5 की जिन्स बताइए। बताएं, जिन्स बताएं। रूह, सुहाग, रमज़ान, दांत, दर्द, जुल्फ़, सालगिरह। रूह क्या है? मुअन्नस। सुहाग मुज़क्कर, रमज़ान मुअन्नस, दांत मुज़क्कर, दर्द, दर्द बढ़ता, दर्द बढ़ता गया जूजू दवा की, मुज़क्कर। जुल्फ़, तेरे जुल्फ़ों के गिरफ्तार जहाँ मिलते हैं, तो जुल्फ़ जो है ये मुज़क्कर है। सालगिरह, किसी के शादी की सालगिरह मनाई गई, सालगिरह मनाया गया, ये मुज़क्कर है। ठीक है। चलिए आगे चलते। मुहावरात में किसी 5 जुमलों को इस्तेमाल कीजिए। मुहावरात ज़ेल में किसी 5 जुमलों को। काठ का उल्लू होना, मिट्टी गर्म करना, लोहे के चने चबाना, फटे में पाँव देना, उंगली उठाना, थाली का बैगन। देखिएगा, मुहावरात। काठ का उल्लू, काठ का उल्लू होना, काठ का उल्लू होना। वो साहब काठ के उल्लू हो गए, वो साहब काठ के उल्लू हो गए, उल्लू हो गए। चलिए, अगला देखेंगे। मुट्ठी गरम करना, ऑफिसर की मुट्ठी गरम कर दो, ऑफिसर की मुट्ठी गरम कर दो, गरम कर दो, गरम कर दो। उसी तरह है लोहे के चने चबाना, उसने उसने मुझसे लोहे का चने चबाया, चबाया, चबाया। ठीक है। चलिए, फटे में पाँव देना, फटे में थे, क्यों जाते हो, क्यों जाते हो, क्यों जाते हो,
क्यों जाते हो फटे में पाँव देने, फटे में पाँव देने, पाँव देने। इसी तरह है कि उंगली उठाना, मेरी ज़ात पर, मेरी ज़ात पर उंगली, मेरी ज़ात पर उंगली मत उठाओ, उंगली मत उठाओ। ठीक है। चलिए उसी तरह है थाली का बैगन होना, थाली का, थाली का बैगन होना। उसके डिश, उसका पका हुआ खाना, उसका पका हुआ खाना, थाली का बैगन हो गया, थाली का बैगन हो गया। ठीक है ना। चलिए आगे के सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 8 पे, मुंदरजा झेल लाहिकों की मदद से कोई 5 अल्फाज की तराकीब लिखिए। 5 अल्फाज। अफरोज़, अफरोज़, जीनत अफरोज़, जीनत अफरोज़ हो जाएगा आपको, जीनत अफरोज़। उसी तरह बान, बागबान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बागबान, दरबान, क्या हो जाएगा। उसी तरह अंदाज, अंदाज, तीर अंदाज, उसी तरह क्या हो जाएगा, तीर अंदाज, तीर अंदाज हो जाएगा। उसी तरह तराश, नाखून तराश, क्या हो जाएगा, नाखून तराश, नाखून तराश। उसी तरह अंदेश, अंदेश क्या हो जाएगा, दूर अंदेश, दूर अंदेश, दूर अंदेश। तो ये अंदेश का अगर लाहिका हो गया, अंदेश क्या हो गया, लाहिका हो गया। उसके बाद तीर अंदाज क्या हो जाएगा, ये शाबका हो जाएगा, तीर अंदाज, अंदाज भी लाहिका हो गया। उसी तरह नाक, दर्दनाक, दर्द, दर्दनाक, हैबतनाक, हैबत, हैबतनाक, ये सब क्या हो जाएगा। ठीक है, ये सब लाहिका की मिसाल हो गई। ठीक है। दर्ज झेल में से किसी 4 सवालों के जवाब या दो जुमलों में दें। मीर अनीस के एक हम असला का नाम बताइए। तो मीर अनीस, उसी की तरह मिर्ज़ा रफ़ी सौदा, ये सब जो है हम असरे हैं। एहसान दानिश किस यूनिवर्सिटी में, कि एहसान दानिश किस तरह की यूनिवर्सिटी बनाने का इरादा रखते थे। तो इसका जवाब सबका आगे हम देखते हैं, आगे जवाब देखेंगे। देखिए यहाँ बताया था, खतरा की जमा खतरात, हद की जमा हुदूद, खसूसियत की खसूसियात, अदीब की जमा उदबा, दफ्तर की जमा दफातर, जज्बा की जमा जज्बात, दर्जा की जमा दर्जात। हो गया ये। उसी तरह मैं बताया था आका, आका क्या है, आका यह ज़िद है, वहाँ पे क्या मुज़क्कर मुअन्नस है, नहीं, आका की ज़िद, आका का ज़िद गुलाम है, इकरार का ज़िद, करार का इनकार, इंसान क्या है, जलील का शरीफ है। चलिए उसी तरह यहाँ जवाब, इत्तेफाक का निफाक, खूबी का खामी, ताज़ीम का तौहीन, ये सब पढ़ लिए हम लोग। सुहाग क्या है, मुज़क्कर है, रमज़ान मुज़क्कर है, दांत मुज़क्कर है, दर्द मुज़क्कर है, जुल्फ़ मुअन्नस, सालगिरह मुअन्नस। ठीक है। ये जब तक ना हम इसको जुमलों में इस्तेमाल करेंगे तब तक हमको मुज़क्कर और मुअन्नस का क्लियर कट समझ में नहीं आएगी। चलिए आगे के सवाल में देखते हैं। जवाब नंबर 7, काठ का उल्वा आदमी है या काठ का उल्लू। मुट्ठी गर्म करना, उसने कलर की मुट्ठी गर्म कर दी। लोहे का चबा, पहाड़ों पर चुहाना, चढ़ना, लोहे का चबा चबाना। फटे पाँव में दबना, आप किसी के फटे पाँव मत दीजिए। उंगली उठाना, किसी की हिम्मत नहीं है जो जाकिर पर उंगली उठाए। थाली का बैगन हो, अकबर तू थाली का बैगन हो गया, ये सही जवाब है। चलिए जवाब नंबर 8 देखते हैं। लाहिका अफरोज़, दिल अफरोज़, बाँ मेहरबाँ, समझ गया, तराश बुत तराश, अंदेश दूर अंदेश, नाक का खौफनाक, फरोश का फल फरोश। ये लाहिका साबका समझे होंगे आप। लाहिका मैं कई बार क्लास में पढ़ाया हूँ, लाहिका और साबका। बाद में आने वाला, लाहिका बाद में आने वाला, साबका पहले आने वाला, जैसे, जैसे पहले आने वाला, आने वाला।
अब जैसे देख लें हम लोग यहाँ पे ये सब जितना है ये सब लाहिका की मिसाल है। दूर अंदेश, वहाँ क्या दिया था, दूर दिया था, अंदेश दिया था, दूर अंदेश। तो ये क्या हो गया आपको, अंदेश लास्ट में आया, दूर पहले आया, तो ये दूर जो है, अंदेश जो है किसकी, लाहिका की मिसाल हो जाएगी। खौफनाक, खौफनाक, नाक बाद में आया, असल लफ्ज़ खौफ है, खौफ में नाक बढ़ा दिए तो ये खौफनाक हो जाती है, ये लाहिका की, क्योंकि बाद में आ गया, लाहिका की मिसाल है। उसी तरह खुश नसीब, खुश नसीब असल नसीब है, यहाँ खुश बढ़ा दिए तो ये साबका की मिसाल होगी, समझ गए होंगे। चलिए हम लोग चलते हैं, जवाब नंबर 9 देखते हैं। मीर अनीस के हम असर मिर्ज़ा दबीर हैं। चलिए, एहसान दानिश मजदूर यूनिवर्सिटी, मीर अनीस मिर्ज़ा दबीर है, एहसान दानिश मजदूर यूनिवर्सिटी बनाने का इरादा रखते थे। 12 आने यौमिया की मजदूरी। ये सारे प्रश्न आप सब देख सकते हैं, एक एक करके मैं आपको PDF में डाल दूंगा, एक एक प्रश्न देख लीजिएगा आप सब। ये सारे प्रश्न आप सबके लिए बहुत ही अहम है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ख़त्म करते हैं। अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखिए, उनके सारे सवालों का जवाब दी जाएगी। तो मैं यही दुआ करूँगा, अल्लाह आप सबको कामयाब करे, अच्छे से अच्छे नंबर से कामयाब करे। इंशाअल्लाह आप लोग जो है अपने एग्ज़ाम में 100% नंबर लाएंगे। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, 90+ की उम्मीद मैं आप सबसे रखता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, ताकि मैं जो भी वीडियो लाऊं आप सब तक पहुंचती रहे। और अपने दोस्तों के दरमियान भी शेयर कीजिए।